संज्ञा। आज का जो विषय है वो है संज्ञा। आखिर संज्ञा की ज़रूरत हमें क्यों है, इसकी आवश्यकता किस तरीके से है और हमारे एग्ज़ाम में संज्ञा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे अधिकतर एग्ज़ाम में, परीक्षाओं में ये पूछ लेते हैं सीधे सीधे प्रश्न कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, या फिर समूहवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इन सभी में क्या अंतर होते हैं ये भी लगभग साधारण शब्दों में एक दो बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी तरीके से एक इससे मिलता जुलता एक शब्द है क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है इसके बारे में भी हम अंतिम पैराग्राफ में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले एकदम सरल शब्दों में यह देखते हैं कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। यहाँ पर मैंने इसकी परिभाषा लिखी है एकदम साधारण शब्दों में कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी, गंगा, काशी इत्यादि। गांधी कहने से एक व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है। इसी तरह गंगा कहने से एक नदी का बोध होता है और काशी कहने से एक नगर का बोध होता है। ये सभी शब्द जो हैं संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम यह देखते हैं कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानते हैं। तो कुछ ऐसे टर्म हैं जिनके द्वारा हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। दिशाओं का नाम है जैसे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। देशों के नाम जितने भी होते हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। राष्ट्रीय जातियों जैसे कि हम भारतीय हैं तो हम भारत के लोग हैं तो हमें कहा जाता है भारतीय। इसी तरह पाकिस्तान के लोग को पाकिस्तानी, रूस के लोग रूसी, अमेरिका के लोगों को अमेरिकी कहा जाता है। इसी तरह समुद्रों के जितने भी नाम होते हैं जैसे काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब चीज़ें संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अब आते हैं नदियों के नाम पर। जैसे जितने भी नदी के नाम हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, वोल्गा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पर्वतों के नाम। जो किसी भी धरती पर हम आमतौर पे ये देखते हैं कि उस धरती पे एक देश होता है, ठीक है। इसके अलावा उस देश में नदी होती है, नगर होते हैं, नगर में रहने वाले लोग होते हैं, उनका नाम होता है। तो और नगर में जो सड़कें होती हैं उन सड़कों का एक नाम होता है। तो वो सभी चीज़ें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। अब देखते हैं पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम जितने भी होते हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त। जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हैं उनसे संबंधित घटनाएं हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के दायरे में आती हैं। जैसे पानीपत की लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, अगस्त क्रांति आदि। दिनों और महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार आदि। इसी तरह हम देखते हैं कि त्योहारों और उत्सवों के नाम जितने भी होते हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होते हैं। जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयदशमी आदि। अब आते हैं हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में, ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं साधारण शब्दों में कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी आदि। मनुष्य कहने से संसार
कि समस्त जातियों का बोध होता है। घर कहने से सभी तरह के घरों का बोध होता है। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से सभी प्रकार की नदियों का जातिगत बोध होता है। अब हम देखते हैं कि खित जातिवाचक संज्ञाएं जो होती है उनको हम कौन कौन से टर्मों से पहचान सकते हैं, कौन कौन से विषय होते हैं जिनसे हम जातिवाचक संज्ञा पहचान सकते हैं। अधिकतर प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि एक शब्द दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए प्रोफेसर, तो पूछेगा ये जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। तो हमें पहचानना होता है कि वो व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक। अब जैसे देखिए कि सभी जितने भी संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे बहन हुआ, भाई हुआ, मामा हुआ, मामी हुए, मम्मी हुए, पापा हुए इत्यादि। जितने भी व्यवसाय करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो सब भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे जुलाहा हुआ, नाई हुआ इत्यादि। पदों के नाम जो हो गए, जितने भी पद होते हैं, जैसे प्रोफेसर हो गया, ठीक है, या फिर तहसीलदार हुआ, कलेक्टर हो गया, जज, ये सब भी जातिवाचक संज्ञा के दायरे में आते हैं। अब आते हैं पशु पक्षियों के नाम। हम देखते हैं कि जितने भी पशु हैं, जैसे घोड़ा हुआ, गाय हुआ, कौवा हुआ, तोता, मैना इत्यादि, ये सब चीज़ें पशु पक्षियों के नाम के अंतर्गत आती हैं। इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत डिनोट करते हैं। अब आते हैं वस्तुओं के नाम, जैसे मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम, टेबल। जितने भी आप अपने मकान में वस्तुएं देखते हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम देख सकते हैं। प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे कि तूफान हुआ, बिजली हुआ, वर्षा हुआ, भूकंप, ज्वालामुखी। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, कभी कभी हमारे परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं कि ज्वालामुखी जो शब्द है वो जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। तो हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर अगर कोई ज्वालामुखी है, किसी देश के अंतर्गत है या महासागर के अंतर्गत, ठीक है, तो महासागर तो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक। लेकिन महासागर में अगर कोई ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के कारण भूकंप आता है, तो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब हमारी पृथ्वी पर अधिकतर तूफान आते हैं, बिजली चमकती है, वर्षा होती है, ठीक है, तो जिस देशों में होती है या जिस क्षेत्रों में होती है वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर आने वाला तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। परिभाषा देखने का मूल कारण ये है कि हम उस टर्म को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल इत्यादि। हर पदार्थ का धर्म होता है। पानी में शीतलता होती है, शीतलता क्या है? एक भाव है। आग में गर्मी होती है, गाव क्या है? गर्मी क्या है? भाव है। मनुष्य में देवत्व और पशुत्व होता है, ये देवत्व और पशुत्व क्या है? तो ये है आपका भाव है। जैसे घोड़ा है तो उसमें कोई ना कोई बल है, वेग है, आकार भी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, हम यहाँ देखते हैं कि धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्राय परवाचिक शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारे इंद्रियों के द्वारा होता है, ठीक है, और इसका बहुवचन नहीं होता है। या कभी कभी हमारे परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि बताइए संज्ञा के किस भेद का बहुवचन नहीं होता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है। अब भाववाचक संज्ञाओं का कुछ तरीकों से निर्माण होता है। अगर हम इन निर्माण के तरीकों को समझ सकते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं।
जैसे कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। अब जैसे देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। जैसे बूढ़ा हो गया, बूढ़ा क्या है? जातिवाचक है। लेकिन जब हम बूढ़ा से बुढ़ापा शब्द बनाते हैं तो यह हो जाता है भाववाचक शब्द, भाववाचक शब्द हो गया, इसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। लड़का हो गया, लड़का जातिवाचक सूचक है, लेकिन लड़कपन एक भाव आधारित शब्द है तो भाववाचक संज्ञा हो गया। मित्र से मित्रता बना, दास से दासत्व, पंडित से पंडिताई। अब इसी तरह विशेषण से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं उनको देखते हैं। जैसे सर्द हो गया, सर्द से सर्दी बना है। कठोर क्या है? कठोर विशेषण है, लेकिन कठोरता आपका भाववाचक संज्ञा है। मीठा है, मीठा विशेषण है, लेकिन मिठास जब हम कहेंगे तब ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चतुर शब्द है, चतुर विशेषण है और चतुर से बना हुआ है चतुराई, तो यह हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब क्रिया से कैसे बनाते हैं? क्रिया हो गया आपका घबराना, घबराना से बना हुआ शब्द है घबराहट। घबराना हो गया क्रिया और घबराहट हो गई भाववाचक संज्ञा। सजाना हो गया क्रिया, सजावट हो गई भाववाचक संज्ञा। चढ़ना हो गया क्रिया, तो चढ़ाई जो शब्द बनेगा वह हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बहना हो गया, ठीक है, क्रिया हो गया। बहाव, इससे बना हुआ शब्द है बहाव, तो बहाव हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। अब आते हैं सर्वनाम से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि देखते हैं अपना हो गया है सर्वनाम, अपना से बना अपनापन या अपनाओ। मम से बना, मम है सर्वनाम, मम से बना हुआ है ममता या ममत्व। निज से बना है निजत्व इत्यादि। अब आगे देखते हैं। इसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो। सीधा सीधा सबसे सरल संज्ञा के भेद ये दोनों हैं, क्योंकि इनके नाम में ज़्यादा इनके यहाँ हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। सीधा सीधा इनका अर्थ हम समझ सकते हैं। जैसे समूह का बोध हुआ तो समूह दो तरीके से होते हैं, व्यक्तियों का समूह, वस्तुओं का समूह। व्यक्तियों का समूह जो हो गया उन्हें कहते हैं सभा, दल, गिरोह, और वस्तुओं के समूह को कहेंगे गुच्छा, कुंज, मंडल इत्यादि। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर पढ़ देते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के साथ समझते हैं। इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता। दो हमने देखा कि भाववाचक और भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, जैसे कि संज्ञाओं की कुछ रोचक विषय तथ्य होते हैं जिन्हें जानना बड़ा आवश्यक है। जैसे कि कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे पूरी हो गया, पूरी क्या है? जातिवाचक शब्द हो गया। और जगन्नाथपुरी क्या हो गया? यह एक स्थान से संबंधित हो गया है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि देवी से बना हुआ दुर्गा हो गया, और कृष्ण के भाई का बलदेव हो गया। जैसे कृष्ण, एक मिनट, संबोध से बना है विक्रमी संबोध। संबोध हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और इससे बना हुआ शब्द जो है विक्रमी संबोध, वो हो गया आपका व्यक्तिवाचक। अब भारतेंदु जो शब्द है वो हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा, और भारतेंदु से बना हुआ है। भारतेंदु से जब हम कहेंगे कि बाबू
हरिश्चंद्र, तब इसका बोध होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। इसी तरह गोस्वामी से तुलसीदास का बोध होता है। ठीक इसी तरह बहुत सी योगरूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली आती हैं, जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, भोपाल इत्यादि। एक बार इसे फिर पढ़ना चाहिए। बहुत सी योगरूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली आती हैं, जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, भोपाल इत्यादि। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है, जैसे कि ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तुम कलयुग के भीम हो। एक बार फिर देखते हैं कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुणधर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, यशोदा अपने घर की लक्ष्मी है, तुम कलयुग के भीम हो इत्यादि। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है, जैसे ये सब अच्छे पहरावे हैं। यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा है, किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। पहरावे से पहनने के वस्त्र का बोध होता है। अब हम आगे देखते हैं। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, इसके बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है। जैसे जाना, आना, उठना, बैठना आदि को हम क्रिया कहते हैं, किंतु वास्तव में इसका प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है। इनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार विकार होते हैं। एक बार फिर देखते हैं कि जाना, आना, उठना, बैठना आदि को हम क्रिया कहते हैं, किंतु वास्तव में इनका प्रयोग कभी कभी संज्ञा के रूप में भी होता है। इनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार विकार उत्पन्न होते हैं, इन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे उसका जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, झगड़ने से बात बिगड़ जाती है, मैं फसल काटने की रीत जानता हूँ, बड़ों की सेवा करनी पड़ती है, ब्राह्मणों को रुपए वैसे देने थे। यहाँ पर हम जाना शब्द देखते हैं, तो ये वास्तव में क्रिया नहीं है, ये है आपका संज्ञा शब्द। उसका जाना यानी ये किसी व्यक्ति को संबोधित करता है। ठीक है। अब जैसे झगड़ने से बात बिगड़ जाती है। झगड़ना भी हम आमतौर पर देखते हैं, झगड़ना एक क्रिया है, लेकिन यहाँ इस संदर्भ में प्रयोग हुआ है, यहाँ पर संज्ञा के संदर्भ में प्रयोग हुआ है। मैं फसल काटने की